देखेंगे कि हम महाराष्ट्र में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर टाइप करना है महा पीसीसी, एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो पहला साइट आएगा pcs.mahaonline.gov.in, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये साइट रिलोड होगा। रिलोड होने के बाद हमारा अगर लॉगिन आईडी है तो हमें लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना। अगर हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो हमें नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड का रजिस्टर का ऑप्शन आता है, हमें वहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा नाम पूछेगा। यहाँ पे जैसे मेरा नाम मैंने डाल दिया। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका सरनेम डालना है, जो कि मराठी में ऑटो टाइप होकर के आएगा। फिर आपको आपका नाम डालना है, टैप करना है। टैप करने के बाद लास्ट नेम में आपका फादर का नाम एंटर करना है आपको, जो टाइप करने के बाद हिंदी में या मराठी में टाइप हो जाता है। फिर आपको यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से अगर आप जो भी आपका सिटी रहेगा या फिर आपका जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसा मेरा जो है वो मुंबई सिटी आता है, तो मैं यहाँ पर मुंबई सिटी जाकर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और सेम वही पासवर्ड डाल के यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आकर आपको पहले रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर वापस से वो क्वेश्चन रिफ्रेश होकर नया क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर यहाँ पे 98 है। मैंने 98 पे क्लिक किया और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो है आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल के आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको होम पर जाना है। गले की नजर की बात है। फूल तो इधर। आप यहाँ से रिक्शा पकड़ लो। तुम एक काम करो, तुम ना वहाँ साइड पे खड़ी हो, मैं ऑटो देख कर आता हूँ। हाँ हाँ। प्लीज प्लीज उसका पता लगाइए। देखिए चंदपुरा में कहाँ रहते हैं? सर वो तो अमित को ही मालूम है। वो वो यहाँ जॉब करता है और शादी के बाद मैं पहली बार उसके साथ यहाँ आई। सर वो वहाँ से ऑटो लेने गया और फिर वापस ही नहीं आया। और फिर करीब आधे घंटे बाद मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया। हेलो हेलो रचना, हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मेरा फोन कहीं पे गिर गया था, उसी को ढूंढने में टाइम लग गया। बस
बस मैं ऑटो को लेकर आ रहा हूँ, तो वहीं पे रुको। ठीक है, हमें वो नंबर दीजिए जिससे मैं आपको कॉल करूँ। 4+4, 4 दिन का दूध हम लेंगे, 4 दिन का दूध फ्री। अरे मम्मी, मतलब 4। Start from a corner. .com and try. लॉगिन बटन के नीचे आप को तीन ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन रहता है फॉरगॉट पासवर्ड का, दूसरा रजिस्ट्रेशन का, तीसरा इफ नॉट वेरीफाइड का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई किया था और आपको पहले ओटीपी नहीं आया था, तो आप इफ नॉट वेरीफाइड पे ओके करके वापस से आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप आपका नंबर डालकर पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पासवर्ड रिसेट कैसा करना है। तो यहाँ पर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे ओके किया है और मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डालता हूँ। मैंने यहाँ पर सबमिट का बटन पर क्लिक किया है। मेरे नंबर पर ओटीपी आया है जो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये मुझे न्यू पासवर्ड एंटर करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर दूंगा। नीचे भी सेम पासवर्ड को कंफर्म करूँगा और फिर यहाँ पे वापस से मैं रिफ्रेश के बटन को रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर फिर क्वेश्चन रिफ्रेश होकर आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर अमंग फॉलोइंग। यहाँ पर 72 है, तो मैं 72 एंटर करूँगा। मैं ये रिफ्रेश करने के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ आपको, क्योंकि अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग आंसर बताता है बार बार। तो सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आ गया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर होम बटन पर आ गया। अगर किसी को इफ नॉट वेरीफाइड का है तो आप यहाँ पर जाकर आपका मोबाइल नंबर डालकर वापस से ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर सकते हो, जिस तरह भी मैंने नंबर यहाँ पर एंटर किया। तो यहाँ पर दिखा दिया है कि यूज़र ऑलरेडी वेरीफाइड। अगर आपको वेरीफाई नहीं है तो आपको ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अभी मैं होम बटन पर जाता हूँ। होम बटन पर जाकर मैंने यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने यहाँ पर मेरा पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है वो हमको एंटर करना है, वो प्रॉपर तरीके से एंटर करना है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। मैंने कैप्चा कोड एंटर किया। अभी मैंने एक कप पीसीसी बनाया हुआ था जो कि अप्रूव हो चुका था। तो अभी मैं यहाँ पर हमें जाना है सर्विसेज के ऑप्शन में। वहाँ पे पहला ऑप्शन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है लेटर फ्रॉम कंपनी, ये आपको चाहिए रहेगा। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारा नाम है वो डालना है। तो हमें जैसा नाम सर्टिफिकेट पे चाहिए वैसा डालना है। जैसा अभी मुझे वजीर महबूब शेख ये नाम से हम डालते हैं। टैप करेंगे तो मराठी में भी ये नाम आ जाएगा। आईडी कार्ड की जगह पे हम उनका पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हमें एड्रेस लगेगा तो हम एड्रेस एंटर कर देंगे। Incoming call from baby doll identified by Truecaller. हम जैसे ही फ्लैट नंबर डाल के टैब एंटर करेंगे तो हमारा जो मराठी में एड्रेस है वो आ जाएगा। तो जैसे हम फ्लैट नंबर इंग्लिश में डाल के टैप करेंगे वो मराठी में ऑटो टाइप हो जाता है। फिर हमें स्ट्रीट में जो भी हमारा स्ट्रीट नेम है या जो भी हमारा रोड का नाम है वो एंटर करना है। टैप करने से वो भी आ जाए। फिर हमें एक जो है लैंडमार्क देना है। हमने लैंडमार्क दे दिया। लैंडमार्क देने के बाद हमें यहाँ पर लोकेलिटी देना है। लोकेलिटी देने के बाद हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। मेरा महाराष्ट्र, मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। महाराष्ट्र के बाद हम कोई भी स्टेट का पीसीसी यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद जैसे ही हमारा जो सिटी है वो मुंबई सबर्बन में आता है,
मुंबई सबर्बन हमने डाला। तालुका में हमें अंधेरी चाहिए था, हमने अंधेरी सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली ये सब छोड़ करके कोई भी है तो आप जो है अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली और छोड़कर कोई भी अगर एरिया है तो आपको मुंबई सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ से वापस से अंधेरी सेलेक्ट कर लिया, हमारा हमने पिन कोड यहाँ से एंटर कर दिया। पिन कोड एंटर करने के बाद इसमें पूछा जाता है आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, तो जैसे मैं 5-6 सालों से रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लूँगा 2020 Jan 1। हमें अपना कोई प्रीवियस एड्रेस वेरीफाई नहीं कराना। अगर आपको अपना प्रीवियस एड्रेस वेरीफाई करना है तो आपको यस करना है और यस करके यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद हमें हमारा नेटिव एड्रेस जो है उसका डिटेल देना पड़ेगा। मेरा नेटिव एड्रेस सेम है तो मैं यही डालूंगा। अगर आपको कोई अलग नेटिव एड्रेस है तो आप डाल सकते हो, या फिर ये सेम है ऊपर की जैसे ही तो सेम है जब वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, तो कंपनी का नाम में आपका जो भी कंपनी का नाम रहेगा आप वो डाल दीजिए। और यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन जो भी रहेगा वो डालना है। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पे बिल्डिंग का नाम पूछेगा आपको 240, आपको यहाँ पे बिल्डिंग का नाम डाल देना आपके ऑफिस की। स्ट्रीट का नाम डाल देना है। लैंडमार्क आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपके ऑफिस के नियर बाय में हो। लोकेलिटी आपको डाल देना है। और यहाँ पे से फिर से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जो कि हमारा महाराष्ट्र है, तो हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। सिटी में मुंबई सिटी आ जाएगा, तालुका में मुंबई सिटी, मुंबई सिटी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पिन कोड। उसके बाद आप पिछले 10 सालों में आप कहाँ पर रहते थे, तो मैं यहीं पर रहता था। मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा अंधेरी, अभी से रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 2010 Feb से आज की डेट सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे पिन कोड में डाल दूंगा 3 और नेक्स्ट पेज करूँगा। नेक्स्ट पेज करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है आप कभी अरेस्ट हुए हैं या आपको कभी परसिक्यूट किया गया, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। आप कभी पॉलिटिक्स में थे तो आपको अगर है तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर है तो यस या नो करके सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको आपके दो फ्रेंड्स या जो भी आपको जानता हो उनका नाम डालना है। जिससे मैं समीर का नाम डाल देता हूँ, एड्रेस में मैंने अंधेरी डाल दिया, मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद आपको वापस से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो आपको मुंबई सिटी सेलेक्ट करना है और आपको पुलिस स्टेशन इसमें सेलेक्ट करना है। आपका जो भी पुलिस स्टेशन रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई हेयर बाय कंफर्म कर देना है कि जो भी डिटेल्स आपने दिए हैं वो करेक्ट है और वो सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस में मुंबई एंटर करना है और आपको ये सेव का बटन पर क्लिक कर देना है। सेव का बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, हमें ये टोकन नंबर कॉपी कर लेना है रेफरेंस के लिए। उसके बाद अभी ये बोल रहा है कि आपका जो भी है सिग्नेचर फोटो ये सब अपलोड करना है, तो हमें फोटो अपलोड करना हमारा न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे रिसाइज इमेज ऑनलाइन पर, और यहाँ पर हम कोई भी साइड या पहला साइड जो है उसको ओपन करेंगे कि यहाँ पर जो इमेज है उसका
एक ये रहता है कि इतना ही इमेज आप डाल सकते हो। जैसे अपलोड साइन पर हम जाएंगे तो यहाँ पर दिखाया गया कि फोटो का साइज जो रहेगा इमेज का वो 5 KB से 20 KB के बीच में रहेगा और उसका पिक्सल जो रहेगा 256 बाई 64 रहेगा। तो यहाँ पर हम अगर कोई भी फोटो अगर एंटर करते हैं, अभी जैसा मैंने ये एक फोटो उठाया यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आप पिक्सल्स का ऑप्शन आता है, पिक्सल पे सिलेक्ट कीजिए और ये जो लॉक का बटन है इसको हटा दीजिए और यहाँ पर हमें पिक्सल का रिक्वायरमेंट है 256 बाई 64। तो हमको वही सेम यहाँ पे एंटर करना है 256 बाई 64। ये हमारा पिक्सल सेट हो गया। प्लस हमको जो है 5 kg से 20 kg के बीच का फोटो चाहिए, तो हम यहाँ 40% करेंगे और रिसाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रिसाइज पे क्लिक किया तो ये बहुत ही छोटा आ गया है, तो ये हम वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम इसको 80% पर करेंगे। फिर भी ये छोटा आ रहा है तो हम इसको 95% पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भी ये छोटा आ रहा है तो हमें इसको 120% क्वालिटी सेलेक्ट कर देना है। तो ये फोटो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये PNG सिलेक्ट करने के बाद ये इमेज आ गया जो कि है 16 KB का। हमने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम अपलोड फाइल में जाएंगे। अपलोड फाइल में जाके ये फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो हमारा आ गया। जैसे हम इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे ये अपलोड हो जाएगा। ये यहाँ पर सेव हो गया। अभी फ़ोटो के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे फ़ोटो जो है 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और जो उसका पिक्सल्स है वो फोटोग्राफ का विथ 160 एंड हाइट 200 टू 220 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो लेते हैं। जैसा मैंने ये फ़ोटो ले लिया, ये फ़ोटो यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर पिक्सल चाहिए, इसका विथ होना चाहिए 160। तो यहाँ पर मैं विथ डालूँगा 160 और ये डालूँगा 202। मैं इसको रिसाइज करूँगा। रिसाइज करने के बाद इसका साइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम JPG में जाके इसको 80% पे वो कर देंगे। तो ये 6.1 आ गया, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ चूज़ फाइल पर जाएंगे। चूज़ फाइल पर जाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे फ़ोटो आ जाएगा यहाँ पर और हमें ये सेव कर देना है। सेव करते ही दोनों फ़ोटो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रुप 1 में हमें बर्थ सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट को एक देना है। यहाँ पे हमें पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा करंट लाइट बिल रहेगा वो सिलेक्ट करना है, ये लेटर फ्रॉम द कंपनी। फिर हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट 75 KB टू 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम resize.image पर जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ोटो लेंगे और इसको हम रिसाइज करेंगे, जो कि ये है 18 KB की। तो ये हमको चाहिए 100 KB के आसपास। तो हम इसको PNG में कन्वर्ट करेंगे तो ये 81 KB के आसपास आ गया। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। फ़ोटो डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको सब में एक ही फ़ोटो भी अटैच करें आपको दिखाने के लिए। हमने ये फ़ोटो यहाँ पे अटैच किया तो ये बता रहा है कि PNG फाइल नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर वापस जाएंगे। वापस जाके हम वही सेम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है तो हमें कुछ हम कोई दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये फ़ोटो बहुत छोटा है, इस वजह से इसका भी कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये फ़ोटो है, ये 80 का है, ये हमारे लिए प्रॉपर है। तो हम इसको 90% पे करके रिसाइज कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। तो 48 आ रहा है, तो हम इसको 150% पे एक बार रिसाइज करके देखेंगे। तो बेटर है कि हम यही फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, या तो हम यहाँ पे बैक जाकर रिसाइज इमेज इन केबी पर क्लिक करेंगे। इमेज रिसाइजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम हमारा जो फोटो है वो एंटर करेंगे। जो कि 80 केबी का है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा हमें पहले साइड से बेस्ट साइड है ये, तो यहाँ पे हम जिस हिसाब से चाहे हमारा विड्थ और पिक्सल यहाँ पे कर सकते हैं, और हमारा हमें फ़ोटो कितने केबी का चाहिए हम ये भी एंटर कर सकते हैं। तो हम वही कर लेते हैं और फ़ोटो को एक्सपोर्ट करते हैं। फ़ोटो जो है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद हम इसमें सब में एक ही फ़ोटो अटैच कर देंगे आपको दिखाने के लिए। जैसा हमने यहाँ पर एक फ़ोटो डाला, जब आपका फ़ोटो 75 केबी से 100 केबी के बीच में रहेगा, आप सेव करोगे तो ये सेव का ऑप्शन से सेव हो जाएगा। अभी हमारा लॉगआउट हो चुका है तो हमें वापस से लॉगिन करना है, कुछ ज़्यादा टाइम इनएक्टिविटी की वजह से। हम वापस से लॉगिन कर लेंगे। हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला जो अभी आज हमने किया क्रिएटेड डेट, उस पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। हमें वापस से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद वापस से हम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। हमने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। अगर हमारा कोई भी फोटो 75 केबी टू 100 केबी के बीच में नहीं रहेगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और अगर वो फोटोज प्रॉपर रहेंगे
तो यहाँ पर फोटोज अपलोड का ऑप्शन अपलोड हो गया ऐसा दिखा देगा, तो हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमें हमारा पूरा डिटेल दिखाई देगा, फिर से हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट्स पर जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद दो ऑप्शन है, एक कॉमन सर्विस सेंटर्स रहता है और एक पे ऑनलाइन है, तो आप पे ऑनलाइन का ऑप्शन में जाएंगे तो बेटर रहेगा। आपको कोई भी बैंक में जाना है जिससे उनका टाई अप है और आपको वहां से करना है, वो प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, तो उससे बेटर है आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, वैलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और IMPS। आप अपने जो भी आपको बेटर लगे वो सिलेक्ट करें। मैं क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट पे करता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे करने के बाद मुझे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स एंटर करना रहेगा। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे हम डालकर, यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वैलेट्स का ऑप्शन है, तो हम इन सब ऑप्शन है। अगर आपको UPI से करना है तो UPI पे क्लिक करके शो QR कर आप QR स्कैन कर सकते हो। अगर आपको कोई वैलेट से पेमेंट करना है तो यस बैंक का वैलेट उससे कर सकते हैं, UPI QR से कर सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर और हम यहाँ पर एक कोई भी रैंडम क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे जो हमने इंटरनेट से निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं और हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्जेस दिया, 160 रुपये चार्जेस है। प्रोसीड किया हमने, बैंक के पेज पे जाए पेमेंट के लिए, तो अभी हमने कुछ भी नंबर डाला हुआ तो इस वजह से पेमेंट नहीं हुआ। आपका पेमेंट जैसे आप करेक्ट डिटेल्स डालेंगे पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट्स हो जाने के बाद ये आपको बैक वापस लेकर के जाएगा मर्चेंट के साइड पर, जहाँ से हमने PCC का एप्लीकेशन भरा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर लिख के आ जाएगा DT इनवैलिड बाई ट्रांजेक्शन। तो आप वापस से यहाँ पर जाके पे फीस में जाके आपका जो टोकन नंबर हमने कॉपी किया था एप्लीकेशन आईडी उस पर सर्च करके आप वापस से पेमेंट कर सकते हो। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप, मैं मेरा टेलीग्राम का आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लेना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहूंगा जिससे आपकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग।